स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पर्टिकुलर टर्म क्या है, विच इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको आज एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी कि इसको क्या है, क्यों बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से क्यों डिफर करता है, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे हो तो रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा। तो अब यही बात आ जाती है कि जब रिस्क मैनेजमेंट भी है, क्राइसिस मैनेजमेंट की भी है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये आपको जो मिल जाएगा आपकी कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स बुक है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे भी आपको टर्म पढ़ने को मिले तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि क्या होता है। आगे कॉमर्स के बच्चे हो, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये टर्म कहीं ना कहीं तो यूज़ हो गई, और तब शायद मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। तो मैं आपको खैर थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज से भी समझाती हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है। वो तो खैर मैं बाद में भी समझा सकती हूँ, लेकिन अभी बताती हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जब कोई क्राइस आने वाला हो। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, वो नेचुरल क्राइसिस भी हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस भी हो सकते हैं, वो कन्फ्रंटेशन क्राइसिस भी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्राइसिस ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं, हम लोग को नहीं पता। ठीक है, तो आपको टाइप्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्राइसिस का मतलब जैसे सपोज करिए, क्राइस ये भी हो सकता है कि कल को साइक्लोन आ जाए, टोर्नेडो आ जाए। ठीक है, ना आए लेकिन मान लो कि आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट एक ऐसा प्लान है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को प्रिपेयर रखती हैं कि कल को अगर ये क्राइस आ गया तो हमको अपने आप को उठ के कैसे खड़े होना है। ठीक है, यानी कि कल को अगर फ्लड आ गया, जैसे सपोज करिए मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, पूरी बिल्डिंग गिर गई, कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ तहस नहस चौपट हो गया सब कुछ। ठीक है, तो यानी कि अगर कंपनी कोई ऐसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहती है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, तो वो एक क्राइसिस प्लान बना के चलेगी कि कल को अगर अर्थक्वेक आ गया और आ गया, सब कुछ ख़त्म भी हो गया हमारा, तो तब एक ऐसा प्लान जो हमको वापस रिवाइव करने में मदद करेगा, तब वापस हमको रिवाइव एंड रिहेबिलिएट करने में मदद करेगा। यानी कि तब तो हमारे पास कोई रिसोर्स होगा नहीं, तब हमारे पास पैसा होगा नहीं, लॉस बहुत हो चुका होगा, एम्प्लॉय हो सकता है, ह्यूमन लॉस भी होएगा ही। ठीक है, अब बिल्डिंग गिरेगी तो होएगा ही। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे लॉस हो गया, अब मैंने आपको बताया ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अर्थक्वेक आ गया। कई सारे टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस होती हैं, कल को टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठप्प पड़ सकती है। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। कभी कभी एम्प्लॉयज़ धरने पे बैठ जाते हैं, काम नहीं करेंगे, या आपस में झगड़े करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको खैर आगे कई सारे टर्म्स हैं उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट में। तो ये क्या होता है, मेरा कहने का मतलब कि आपको समझाने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप क्राइसिस होते हैं। उन क्राइसिस अगर आ गई तो हम अपने आप को उभरने के लिए कौन सा प्लान होता है हमारे पास। ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है कि कल को अगर हमको लगता है, हमको इंट्यूशन है, मेरी गट फीलिंग है कि ऐसा होने वाला है, तो आई विल मेक, मैं अपने माइंड में अपने आप को प्रिपेयर करके चलूँगी कि ऐसा होने वाला है और तुमको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। यानी कि अपने आप को, अपने माइंड को मैं समझाऊंगी कि तुमको इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है, ताकि आगे अगर ये चीज़ हो तो मैं बिल्कुल शेक ना हो जाऊँ, यानी कि स्टेगनेंट रहूँ मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कहने का मतलब क्या है, क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जब वो इवेंट हो जाता है तब क्राइसिस मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है, क्राइसिस प्लान का स्टार्ट होता है। वहीं एक आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट प्लान देखा होगा। रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्यों लिया जाता है कि भाई रिस्क अकर ना हो। ठीक है, रिस्क को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को पहले डिटेक्ट किया जाता है, फिर सारे रिस्कों को एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ से ऑर्गेनाइजेशन को कितना कितना रिस्क है। ठीक है, प्लस फिर उस पर काम किया जाता है। ठीक है, उसको हटाने के, रिमूव करने के सारे तरीके देखे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात हम लोग देखें तो इवेंट हुआ नहीं है, लेकिन उस इवेंट को रोकने के लिए जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि ये एक रिस्क आने वाला है, इस रिस्क को रिमूव करने के लिए हम लोग दुनिया भर के प्लान बनाते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आता है। यानी कि
कई सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, अरे यार ये रिस्क आ सकता है, वो रिस्क आ सकता है, फिर उनको धीरे धीरे हम हटाते हैं अपनी प्लान से। तो यानी कि ये एक हमारा क्राइस है, यानी कि जो भी है हमारा रिस्क है, क्राइस है, वो आने वाला है, लेकिन इसको हटाने के लिए जो हम पहले से प्लान बनाते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, अब ये हो गया है, इवेंट हैज़ अकर्ड, अब इवेंट अकर हो चुका है। तो इवेंट जब अकर आपका हो चुका है, अब उसके बाद की जो कहानी शुरू होती है वो क्राइसिस मैनेजमेंट से शुरू होती है। यानी कि क्राइस यानी कि मैनेजमेंट, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, मैनेजमेंट का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर प्लान में। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर आप कहीं खुद गिरो तो आपको खुद को उठाने का, यानी कि होता नहीं है कि अगर लाइफ में हमारा फर्स्ट ऑप्शन फेल हो गया तो वी आर हैविंग द सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे यही होता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है कि कल को कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लेके चलता है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर हो गया तो क्या करेंगे। अब सपोज करो कंपनी में हो गया तो क्या बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के, अरे हो गया तो हो गया, आप जाने दो, ठीक है। तो हमेशा देयर इज अ प्लान। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ ताकि आपको और समझ में आए। तो यानी कि क्या लिखा हुआ है, क्राइसिस मैनेजमेंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम लोग थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पढ़ा होगा स्वॉट में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो थ्रेट्स का मतलब जिससे हमको बचना है, एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, यानी कि सारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है, एंड द मेथड्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद दीज थ्रेट्स। नेक्स्ट है क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स डिसीजन टू बी मेड विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। अब अर्थक्वेक आ गया है भैया, सबको रिवाइव करना है, तो क्विक डिसीजन चाहिए ना। ये थोड़ी ना है कि अब 10 दिन बैठ के सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, कमेटी बैठा लेंगे, बोर्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको तुरंत क्विक एक्शन लेना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आफ्टर एन इवेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, यानी कि आपका जो इवेंट है वो हो चुका है। अब जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कहानी होती है वो इवेंट के बाद शुरू होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस, यानी कि जितने भी इवेंट्स में अनसर्टेनिटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को बनाते हैं, ठीक है। एनी बिजनेस लार्ज और स्मॉल में रन इनटू प्रॉब्लम्स दैट में नेगेटिवली इम्पैक्ट इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। अब चाहे बिजनेस बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऐसी सिचुएशंस तो आती ही रहती हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर दे दें, फायर आ गई, आग लग गई पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो भैया फायर एक्सटिंग्विशर तो होना चाहिए ना, पता लग था ही नहीं, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई, सीईओ की डेथ हो गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, सबसे ज़्यादा तो आजकल यही है, डेटा ब्रीच, ठीक है। और नेचुरल डिजास्टर्स, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था अर्थक्वेक का। एंड इनटैंजिबल कॉस्ट टू द कंपनी, यानी कि इससे कंपनी को क्या क्या लॉस उठाना सकता है, उसको सेल्स उसकी लॉस हो सकती हैं, उसकी कस्टमर्स डिक्रीज हो सकते हैं, कंपनी की नेट इनकम गिरी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फिर से, द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ कंटिन्यूटी प्लान इन द इवेंट ऑफ अ क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस जब हो गया है, क्राइसिस का इवेंट चल रहा है, तब भी हमारे पास क्या है, एक कंटिन्यूटी प्लान है, जो अभी मैंने आपको बताया। कंटिन्यूटी प्लान का मतलब क्या होता है, अभी जैसे अर्थक्वेक आ गया है लेकिन हमारे पास अभी भी कंटिन्यूटी प्लान है कि हमें गिर चुके अपने आप को वापस कैसे खड़ा करना है। तो दिस इज नोन एज क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। और इसी को मैंने आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है उससे भी डिफर करके बताया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि कोई भी टॉपिक ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन आप लोग बताते नहीं हो, ठीक है। तो बताइए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जितने भी बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, CS पढ़ रहे हैं, CMA पढ़ रहे हैं, CA पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो कोई भी टॉपिक, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स बन रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।